कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन मुख्य अतिथि आगंतुक प्रतिभाधर मानेगी ग्राम सभा सिलेट का मूल निवासी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष हमारे पहाड़ों में कुछ विगत वर्षों से चला आ रहा है एक बहुत ही प्रचलित चर्चित विषय पलायन के ऊपर अपने विचार विमर्श करना चाहूंगा। जहाँ पहले खेतों में बच्चों की हंसी की किलकारियां गूंजती थी, जहाँ हर आंगन में पहले दिए जलते थे, जहाँ के पहाड़ों की ठंडी हवाएं खुशबू लेकर आती थी, आज वही पहाड़ खामोश है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारे पहाड़ों से हो रहा शहरों की ओर निरंतर पलायन। अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने खेत खलियान घरों को छोड़कर शहरों के ओर चुनिंदा सुविधाओं के तलाश में पलायन कहलाता है। और अगर यही पलायन लगे तो ये व्यक्तिगत सामाजिक संकट बनने अपनी जन्मभूमि, अपने खेत खलिहान गांव घर को छोड़कर शहरों की ओर कुछ चुनिंदा सुविधाओं के लिए तलाश में बस जाना ही पलायन कहलाता है। और जब यही पलायन एक भारी संख्या में हो तो ये एक व्यक्तिगत चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक संकट बन के उभरता है। हमें पता है अगर कुछ चीज होती है तो उसके पीछे का कुछ कारण होता है और यही पहाड़ों से हो रहा पलायन के पीछे का कारण है हमारे पहाड़ों में सुविधाओं की कमी, यानी ये हमारे पहाड़ों की कुछ कमियों को उजागर करता है जिसके कारण ये लोग पहाड़ों से पलायन कर शहरों की ओर बस रहे हैं। अगर हम प्रमुख कमियों की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ही कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण लगातार पलायन शहरों की ओर हो रहा है। और अगर सबसे पहले इसमें हम बात करें शिक्षा की तो हम जानते हैं कि शहरी क्षेत्र की शिक्षा का स्तर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर से काफी आगे है और उसका सबसे बड़ा कारण है सुविधाएं। हम जानते हैं कि अपनी विद्यालयों की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की बात करें तो 10वीं के बाद विकल्प के रूप में हमारे पास मुख्य है साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे ग्रामीण विद्यालयों में कॉमर्स स्ट्रीम का अभी तक कोई चलन नहीं है, जबकि शहरी विद्यालयों में यह स्ट्रीम बहुत पहले से आ चुकी है। लेकिन अभी भी ग्रामीण विद्यालयों में यह स्ट्रीम का कोई भी प्रचलन नहीं है और कई विद्यालय ऐसे हैं जहां साइंस स्ट्रीम का भी चलन नहीं है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। और जिन विद्यालयों में स्ट्रीम है तो आधे से ज्यादा विद्यालयों में हम देखते हैं कि शिक्षकों का अभाव हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा का स्तर है जो नीचे गिर रहा है और जो शहरी शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ बच्चों की शिक्षा को और बेहतरीन बनाने के लिए स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होती है, जिसके कारण ही वहाँ की शिक्षा का स्तर हमारी शिक्षा के स्तर से काफी आगे है। अगर हम अपनी शिक्षा, हमारी जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जाए तो हमारे पहाड़ों से शहरों की ओर कुछ हद तक ये पलायन कम हो सकता है, क्योंकि शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए लोग शहरों की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें चिकित्सा की तो हमें एक छोटे से उपचार के लिए मीलों दूर का सफर तय करना पड़ता है और इसका पीछे का कारण है हमारे क्षेत्रों में अस्पतालों की अभाव, हमारे अस्पतालों का अभाव, उनमें उपकरणों का अभाव। हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही है वैसे ही बीमारियों का जन्म हो रहा है, नई नई बीमारियां हमारे बीच आ रही है और उन्हीं बीमारियों के उपचार के लिए हमें मीलों दूर तक तो जाना पड़ता है। और आपातकालीन की स्थिति में कई बार हमें ये खबर देखने को मिली है कि बीच रास्ते में ही मरीज अपना दम तोड़ देता है और इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है। हमारे अगर क्षेत्र में अस्पतालों की कमी को दूर किया जाए, हमारे क्षेत्रों में अस्पताल बनाए जाए, उनमें सुविधाएं उपलब्ध की जाए, उनमें डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया जाए, वहाँ के उपकरणों की संख्या को बढ़ाया जाए तो कुछ हद तक हमारे पहाड़ों से पलायन कम हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए लोग अपने सुखद भविष्य के लिए पहाड़ों से लगातार पलायन कर शहरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अब बात करें हम जिसके कारण सबसे ज्यादा पलायन हमारे पहाड़ों से हो रहा है, रोजगार। 50 से भी अधिक प्रतिशत का पलायन सिर्फ रोजगार के चक्कर में हो रहा है। रोजगार ही एक विषय है जिसके कारण लगातार पलायन हमारे पहाड़ों से हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रोजगार के यहाँ कई विकल्प उपलब्ध नहीं है, बहुत ही कम सीमित विकल्प हमारे पास रोजगार के हैं। या स्वरोजगार कर सकते हैं या कृषि, क्योंकि उद्योग और फैक्ट्रियां जैसी हमारे पास उद्योग और फैक्ट्रियां हमारे इलाकों में यहाँ उपलब्ध नहीं होती है और स्वरोजगार या कृषि को ही हम रोजगार के रूप में चलाते हैं। और कृषि भी आप पहले की तरह लाभदायक न होकर
अब लोगों की मानसिकता कृषि की ओर से हट गई है और लोग नौकरियों की तलाश में लगातार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ताकि वह अपने सुखद भविष्य को और सुखद बना सके। अगर हम अपने पहाड़ों में स्वरोजगार को बढ़ावा दें, अपने पहाड़ों में कृषि के चलन को वापस लाए, हमारी शिक्षा के स्तर को हम बढ़ाए, हमारे अस्पतालों की जितनी भी कमियां हैं उनको हम पूरा करें, उनमें उपकरणों की कमियां हैं उनको पूरा करें, डॉक्टरों की कमियां हैं उनको पूरा करें, तो निश्चित ही यहाँ से पलायन कुछ हद तक कम हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा ही जिला पौड़ी गढ़वाल है, वहाँ सबसे ज्यादा गांव मौजूद है हमारे पूरे उत्तराखंड में, और इन गांव में से आंकड़ों के अनुसार 2011 से 146 गांव ऐसे हैं जो पूर्ण तरीके से खाली हो चुके हैं, वहां से पूरी तरीके से पलायन हो चुका है। लगभग 47,633 लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं 2011 से और 2018 की जनगणना के अनुसार। तो इस पलायन को रोकने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य को स्तर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना इसका प्रभाव है जो हमारी संस्कृति, हमारे गांव, हमारे घर को पे बढ़ रहा है। हम लगातार गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग है वो अकेलेपन की मार को झेल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो है अकेलेपन की मार को झेल रहे हैं, हमारी लोक संस्कृति, हमारे रिवाज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, बोली एवं भाषा लगातार खत्म होती जा रही है। और एक समय अगर ऐसा ही हुआ पलायन को रोकने के लिए, इसी संदर्भ में हम आपके सामने कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जब ढोल तमाकू रिवाज छन, जब देवी जब निवास छन, जब ढोल तमाकू रिवाज छन, जब देवी जब निवास छन, जब बद्री केदार धाम छन, जूफर भक्तों की आस छन। अब तुम सब लोग अपर कर्तव्य निभावा, अपर पुरानी संस्कृति अपनावा, अब तुम सब लोग अपर कर्तव्य निभावा, अपनी पुरानी संस्कृति अपनावा और छोड़ा पलायन शहरों की ओर, दगड़ियों पर पहाड़ बचाओ, दगड़ियों पर पहाड़ बचाओ। धन्यवाद। आगे तक बढ़ाई जाए कि अपन प्राप्त करी आप अरमान लेगी थे अपन भाषा इसको प्राप्त करी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और उम्मीद की आप जनपद स्तरीय युवा मौसम 5 टीमों